स्वागत है आप सभी का। आज का अपना टॉपिक है दी बर्मुडा ट्रायंगल। बर्मुडा ट्रायंगल एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे मिथक अभी भी प्रचलित हैं, लेकिन उनके बारे में अभी भी कोई विश्वसनीय जो जानकारी है वो वैज्ञानिकों को प्राप्त नहीं हुई है। तो आज हम उसी बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। बर्मुडा ट्रायंगल जो है उसके परिचय से हम थोड़ा शुरुआत कर लेते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल, जिसको डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। डेविल ट्रायंगल यानी कि दैत्य त्रिकोण इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1945 में 5 अमेरिकी बम वर्षक विमान जो कि फ्लोरिडा से निकले थे पुर्टो रिको की तरफ, और उन विमानों का जो समूह था वो गायब हो गया था। उसके बाद से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है। लगभग 75 विमान और सैकड़ों जहाज जो है वो बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास जो है वो गायब हो गए थे। इसलिए इसको डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। बर्मुडा ट्रायंगल शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो 1964 में अमेरिकी लेखक जिनका नाम था विंसेंट गेडिस। विंसेंट गेडिस ने सबसे पहले अपने रिसर्च पेपर के अंदर बर्मुडा ट्रायंगल शब्द का प्रयोग किया था, और बर्मुडा ट्रायंगल शब्द प्रयोग करने के पीछे उनका उद्देश्य था ताकि एक ऐसा नाम दिया जाए ताकि वो उस क्षेत्र को बता सके कि मैं किस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। जैसे कि अटलांटिक महासागर के अंदर वो ये बता रहे थे कि अटलांटिक महासागर के अंदर एक ऐसा क्षेत्र है जो कि फ्लोरिडा से शुरू होकर के, यानी फ्लोरिडा जो है उसके तट से शुरू होकर के और उन 3 स्थानों को कवर करता है, जिन 3 स्थानों की हम आगे अभी मानचित्र में बात करेंगे। तो उस क्षेत्र का वर्णन करने के लिए उन्होंने बर्मुडा ट्रायंगल शब्द का प्रयोग सबसे पहले अपने रिसर्च पेपर के अंदर किया था। लीजिए, हम पहुंच चुके हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर। नॉर्थ अटलांटिक ओशन वह भाग है जहां पे बर्मुडा ट्रायंगल स्थित है। जैसा कि हमने अभी पीछे बात करी थी कि फ्लोरिडा के तट के आसपास वो स्थान है अटलांटिक महासागर में। तो अटलांटिक महासागर में हम पहुंच चुके हैं और अब हम चलते हैं फ्लोरिडा तट के आसपास। तो हम थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे फ्लोरिडा। आपको नाम दिख गया होगा फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा जो स्थान है वो, और फ्लोरिडा के अलावा एक और स्थान है जिसका नाम है प्यूर्टो रिको, ठीक है, और एक का नाम है बर्मुडा, ठीक है। प्यूर्टो रिको फ्लोरिडा और बर्मुडा, इन 3 स्थानों को जोड़ते हुए ये ट्रायंगल बनता है। और यहाँ हम इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ दिख रहा है फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको हमको दिख चुका है, और अब हम देख लेते हैं बर्मुडा को, ठीक है। बर्मुडा यहाँ पे यहाँ देखिए, इसमें आपको तीनों स्थान, एक तो बर्मुडा, एक फ्लोरिडा और एक प्यूर्टो रिको, तीनों स्थान दिख रहे होंगे। तो यहाँ हम बर्मुडा को टिक कर लेते हैं, फ्लोरिडा को टिक कर लेते हैं और प्यूर्टो रिको को टिक कर लेते हैं। इन तीनों स्थानों को जब हम मिलाते हैं तो ये एक त्रिकोण बनता है, ठीक है। इन तीनों स्थानों को मिलाने पर एक त्रिकोण बनता है, और इस त्रिकोण को हम क्या कहते हैं? बर्मुडा ट्रायंगल कहते हैं। इसको डेविल ट्रायंगल भी इसको कहा जाता है। और इसी डेविल ट्रायंगल के अंदर, इसी बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रकार की घटनाएं हुई है जिनकी वजह से इस स्थान को काफ़ी खतरनाक स्थान बताया जाता है। और इसके पीछे क्या कारण है, उन कारणों के भी हम अब चर्चा कर लेते हैं कि वो क्या कारण है जिनकी वजह से यहाँ पे इस प्रकार की घटनाएं। ये देखिए, पहला जो ऑप्शन दे रखा है विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस की वजह से भी ये जो स्थान है वहाँ पे जो भी विमान जाता है उसके जो कंपासेस हैं, उसके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, और वो जो पायलट होता है वो अपनी यथा स्थिति को भूल जाता है कि हम किस स्थान पे चल रहे हैं, क्या हो रहा है, और वो दुर्घटनाएं वहाँ पे हो जाती है। और उस स्थान पे रहने वाली जो खराब मौसम की वजह से
क्योंकि लगभग वहाँ मौसम जो है गल्फ़ स्ट्रीम जो धारा गर्म धारा जो वहाँ पे बहती है उसकी वजह से वहाँ पे मौसम जो है वो ख़राब रहता है और उसकी वजह से भी वहाँ पे जो जो भी जहाज़ हैं या फिर जो भी विमान हैं वो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, दिग्भ्रमित हो जाते हैं और उसके बाद में वो वहाँ से गायब हो जाते हैं लगभग। एक यहाँ पे कारण एक ये भी बताया गया है कि उस समुद्री भूभाग के अंदर वहाँ समुद्री भाग में नीचे जो है वो मीथेन गैस के काफ़ी बड़े भंडार हैं और मीथेन गैस जैसे ही लीकेज जैसे होती है तो वो स्थान जो होता है वहाँ पे वो नीचे की तरफ धंसता है और यदि वहाँ से कोई जहाज़ गुजर रहा होता है तो वो जहाज़ जो होता है वहाँ से वो लुप्त हो जाता है। उसके अलावा एक लेटेस्ट जो थ्योरी दी गई है वो है हेक्सागोनल क्लाउड्स के बारे में। हेक्सागोनल क्लाउड्स यानी कि षटकोणीय बादल। इसके बारे में कहा जाता है कि षटकोणीय बादल जो होते हैं वो आकाश में बम के रूप में जो है वायु के बम के रूप में जो है वो वर्षा करते हैं और उन वायु के बम के रूप में जो वर्षा होती है उनकी जो गति होती है वो 170 मील प्रति हावर जो है प्रति घंटे के हिसाब से होती है और उन हवाओं के जो बम की वजह से भी जो वायुयान गुजर रहे होते हैं वो वायुयान जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, दिशा है अपनी भूल जाते हैं और वो उस आपके बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर वो गिर जाते हैं और उनका कोई पता नहीं चलता है। तो इस प्रकार ये बर्मुडा ट्रायंगल है जिसके बारे में अभी भी काफ़ी सारी जो है वो मिस्ट्री रहस्य अभी भी बाकी हैं। अभी इसके बारे में रिसर्च हो रही है और पूर्णतया जो है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब तक जो भी रिसर्च हुई है उनमें ये कारण जो है वो सामने निकल कर के आए हैं। धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा देखा। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नई-नई जानकारियाँ प्राप्त करते रहिएगा। धन्यवाद।